जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं और हमारी दुनिया कब तक चलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचकारी बातें बताऊंगा जिन्हें आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। पृथ्वी पर जितने समुद्री तट है और वहाँ जितने बालू के कण है, उससे कई ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। यह दावा है अमेरिका के खगोलविद कार्ल सगन का। उन्होंने यह बात एक टीवी शो में कही थी, लेकिन क्या उनका दावा सही है? क्या ब्रह्मांड की तारों की गिनती की जा सकती है? ये जानने के लिए बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक। उल्लेखनीय है कि बेतहाशा औद्योगिकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस में इजाफा होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा इजाफा होने से पौधों सहित पृथ्वी पर अधिकांश जीवित प्रजातियों को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे पृथ्वी की मौत नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पृथ्वी की मौत कब होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का निधन का अगला चरण अब से 5-7 अरब वर्षों में दिखाई देगा। दरअसल एक वक्त ऐसा आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशाल हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस वक्त इसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कुछ भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद गर्मी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से चट कर जाएगी। फिर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि यानी कि मंगल की तरह। इसके बाद जैसे ही सूरज ठंडा होगा तो इसके 2 संभावित अंत होने की संभावना है। या ठंडा होने से पहले ही लाल विशालकाय चरण हमारे ग्रह को निकल जाएगा और इसे अलग कर देगा। जब यह अलग होगा तब यह एक अंतरिक्ष में चट्टान के रूप में मरने के लिए तैरने वाला सौर मंडल का हिस्सा होगा। लेकिन इस नजारे को देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद प्रोफेसर गैरी गिलमोर हमारी आकाश गंगा में मौजूद तारों की गिनती कर रहे हैं। आकाश गंगा में ही पृथ्वी और सौर मंडल है। उन्होंने बीबीसी से कहा, दूरी के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहला डेटा जारी किया है उसमें 2 अरब से कम तारे हैं। यह हमारे आकाश गंगा के कुल तारों का महज 1% है। गिनती के इस मॉडल के हिसाब से आकाश गंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक आकाश गंगा की बात है। फिर पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे? प्रोफेसर गैरी गिलमोर बताते हैं कि दूसरे आकाश गंगा में हमारे आकाश गंगा के बराबर तारे हो सकते हैं। अगर हम लोग यह पता लगा सके कि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं तो तारों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है।